हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है पासिंग स्ट्रक्चर मेंबर्स टू अ फंक्शन। नाउ व्हाई डू वी नीड दिस, मतलब हमें ऐसे करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। लुक, वी नो स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर इज़ अ कलेक्शन ऑफ हेट्रोजेनस डेटा एलिमेंट्स। मीन्स एक स्ट्रक्चर एक ऐसी चीज़ है जिसमें वेरियस डेटा टाइप्स के डेटा एलिमेंट्स एक जगह आप स्टोर करके रख सकते हो। ठीक है, वेरियस डेटा टाइप्स की इंफॉर्मेशन आप एक जगह पुट कर सकते हो, दैट इज़ अ स्ट्रक्चर। ओके, लाइक इन द लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था कि हम अगर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं विद द नेम बुक, ठीक है, तो बुक की क्या क्या इन्फॉर्मेशन होगी। लाइक बुक की आईडी होगी, वो इंटीजर टाइप की होगी। बुक का नाम होगा, वो एक कैरेक्टर टाइप का एरे होगा। बुक की प्राइस होगी, वो एक फ्लोट टाइप का नंबर हो सकता है। तो इस तरह से डिफरेंट डेटा टाइप्स की इंफॉर्मेशन को हम एक जगह स्टोर कर रहे हैं, हिट्रोजीनियस इंफॉर्मेशन को एक जगह स्टोर कर रहे हैं, एंड दैट इज़ अ स्ट्रक्चर। नाउ पासिंग स्ट्रक्चर मेंबर्स टू अ फंक्शन। अब हमें स्ट्रक्चर मेंबर्स को एक फंक्शन में पास करना है। सपोज हमारे स्ट्रक्चर में जो इंफॉर्मेशन है, जो डेटा एलिमेंट्स हमने रिकॉर्ड है, जो वैल्यूज़ कंटेन की हैं स्ट्रक्चर में आपने, उसको किसी फंक्शन में पास करना है ताकि हम उस फंक्शन में उन मेंबर्स को, उन वैल्यूज़ को यूज़ कर पाएँ। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर के मेंबर्स को फंक्शन में पास करना पड़ेगा। तो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम एक स्ट्रक्चर को, कंप्लीट स्ट्रक्चर को, और एक कैसे स्ट्रक्चर के मेंबर को एक फंक्शन में पास कर सकते हैं। So we can pass structure member to a function individually or we can also pass entire structure to a function। जैसे कि अभी हमने बात की थी कि हम दो तरीके से स्ट्रक्चर को फंक्शन में पास कर सकते हैं। एक तो कुछ सिलेक्टेड मेंबर्स को हम फंक्शन में पास करें, इससे हमारा टाइम और स्पेस दोनों ही बचेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास 10 स्ट्रक्चर मेंबर्स हैं एंड हमारे फंक्शन में हमें सिर्फ 2 ही स्ट्रक्चर मेंबर्स की ज़रूरत है। तो हम एंटायर स्ट्रक्चर को अगर फंक्शन में पास करेंगे तो ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग और स्पेस कंज्यूमिंग प्रोसेस रहेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ओनली वही 2 मेंबर्स जिनकी फंक्शन में ज़रूरत है उनको हम फंक्शन में पास करेंगे। बट अगर हमें नियरली ऑल द मेंबर्स हमें चाहिए, सारे मेंबर्स या कुछ एक दो को छोड़ के बाकी सब चाहिए, तो हम क्या करेंगे, कंप्लीट स्ट्रक्चर को ही फंक्शन में पास कर देंगे। उससे पूरे स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन हमारे फंक्शन के पास चली जाएगी। सो स्ट्रक्चर मस्ट डिफाइंड आउटसाइड द मेन सो दैट इट कुड बी अवेलेबल ग्लोबली टू अदर फंक्शंस। इसने बोला है कि स्ट्रक्चर को हमें मेन फंक्शन से बाहर डिफाइन करना है ताकि सारे फंक्शंस उसको एक्सेस कर पाएँ, वो ग्लोबली अवेलेबल हो हर फंक्शन के लिए। नाउ पहले हम देख लेते हैं कि हाउ टू पास स्ट्रक्चर मेंबर टू अ फंक्शन इंडिविजुअली। मीन्स हम कुछ स्ट्रक्चर मेंबर्स को इंडिविजुअली पास करेंगे। इस प्रोग्राम में हम कंप्लीट स्ट्रक्चर को पास फंक्शन में नहीं करेंगे। ओके, सिर्फ कुछ सिलेक्टेड मेंबर्स को ही पास करेंगे। अब देखते हैं, पहले हमने लिखा हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच इन कॉन्यो डॉट एच। यहाँ तक हमने अपनी दोनों हेडर फाइल्स को प्रोग्राम में इंक्लूड कर लिया है। नेक्स्ट हमने एक स्ट्रक्चर बनाया, स्ट्रक्ट एग्जाम्पल, ठीक है, और उसमें हमने दो मेंबर्स लिए हैं, दोनों ही इंटीजर टाइप के हैं। ठीक है, इंट ए एंड बी, ए और बी दो मेंबर हैं स्ट्रक्चर जिसका नाम है एग्जाम्पल उसके, और दोनों ही मेंबर का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। ओके, यहाँ पे हमारे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। तो हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर का वेरिएबल बना दिया रिकॉर्ड। मीन्स इस वेरिएबल की हेल्प से आप इन मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डॉट ऑपरेटर। मीन्स अगर आपको ए और बी की वैल्यू को एक्सेस करना है तो आप हमेशा लिखोगे रिकॉर्ड डॉट ए एंड रिकॉर्ड डॉट बी। विदाउट दिस वेरिएबल यू कैन नॉट एक्सेस स्ट्रक्चर मेंबर्स। ओके, देन सेमीकोलन। यहाँ तक हमारी स्ट्रक्चर की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई है। देन मेन फंक्शन शुरू हुआ। मेन फंक्शन के बाद हमने क्लियर स्क्रीन लगा दिया ताकि प्रीवियस आउटपुट जो है हमारी वो इरेज हो जाए। देन हमने लिखा है वर्ड डिस्प्ले, देन पैरेंथेसिस में इंट, कोमा इंट एंड सेमीकोलन। यानी कि यहाँ पे हमने एक फंक्शन को डिक्लेयर किया है। किसी भी फंक्शन के 3 पार्ट
हो सकते हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डेफिनेशन एंड फंक्शन कॉलिंग। ठीक है, तीनों के ही फॉर्मेट अलग अलग होते हैं और आपको याद रखने हैं। जैसे फर्स्ट हमारा है फंक्शन डिक्लेरेशन। ठीक है, वॉइड डिस्प्ले इंट इंट, यानी कि कोई भी जब आप फंक्शन डिक्लेयर करते हो तो सबसे पहले फंक्शन का रिटर्न टाइप आएगा, देन फंक्शन का नाम आएगा, एंड देन पेरेंथेसिस में कितने आर्ग्यूमेंट्स वो फंक्शन लेगा वो आएंगे, उन आर्ग्यूमेंट्स के टाइप आएंगे। ठीक है, जैसे हमारे एग्जाम्पल में हमें दिख रहा है फंक्शन का रिटर्न टाइप इज वॉइड, मीन्स फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करेगा। देन फंक्शन का नाम हमने रखा है डिस्प्ले, एंड देन पेरेंथेसिस में हमने दो आर्ग्यूमेंट्स लिए हैं सेपरेटेड बाय कोमा, और दोनों का डेटा टाइप हमने लिया है इंटीजर, क्योंकि हमने देखा था हमारे रिकॉर्ड जो स्ट्रक्चर था उसके दोनों ही मेंबर्स इंटीजर टाइप के हैं, तो हमें ये दोनों मेंबर इस फंक्शन में पास करने हैं, तो हमने यहाँ पे दोनों इंट इंट लिया है। यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट्स आपने लिए हैं उसमें हम नाम नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम फंक्शन को सिर्फ डिक्लेयर कर रहे हैं, सिर्फ हम उसका एक टेम्पलेट डिसाइड कर रहे हैं, तो सिर्फ आप डेटा टाइप लिखेंगे, काम चल जाएगा। देन मैंने लिखा सी आउट एंटर 2 नंबर्स, ये एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। देन सी इन कंट्रोल कीबोर्ड के पास आ गया, रिकॉर्ड डॉट ए मीन्स जो रिकॉर्ड जो हमारा यहाँ पे स्ट्रक्चर का वेरिएबल था उसको यूज़ करके एंड डॉट ऑपरेटर लगा के हमने ए में वैल्यू स्टोर की है। ठीक है, जो भी आप कीबोर्ड से डालोगे वो रिकॉर्ड वेरिएबल के ए डेटा मेंबर में चली जाएगी। इसी तरीके से रिकॉर्ड डॉट बी, यानी कि रिकॉर्ड वेरिएबल के बी डेटा मेंबर में वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। इस तरीके से आपने दो इंटीजर्स जो है कीबोर्ड से एंटर करवा लिए और दोनों ए और बी में स्टोर हो गए हैं। नाउ यहाँ पे हमने लिखा डिस्प्ले रिकॉर्ड डॉट ए कोमा रिकॉर्ड डॉट बी और सेमीकोलन। यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल किया है। मैंने बताया था फंक्शन के 3 पार्ट हो सकते हैं, डिक्लेरेशन, डेफिनेशन एंड कॉलिंग। डिक्लेरेशन हमने पहले की थी इस लाइन में, अब हम कॉलिंग कर रहे हैं, मीन्स फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। जब भी आप फंक्शन को कॉल करते हैं आप रिटर्न टाइप फंक्शन का नहीं लिखेंगे। जैसे हमने डिक्लेरेशन में पहले रिटर्न टाइप लिखा था, आप कॉलिंग में वो नहीं लिखेंगे, सिंपल फंक्शन का नाम लिखेंगे, एंड देन इन द पेरेंथेसिस एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स आप लिखेंगे, मीन्स जो वैल्यूज़ आप उस फंक्शन में पास करना चाहते हैं वो एक्चुअल वैल्यूज़ आप लिखेंगे। क्योंकि हम यहाँ पे ए और बी की वैल्यू पास करना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ मैंने लिखा है रिकॉर्ड डॉट ए एंड रिकॉर्ड डॉट बी, क्योंकि विदाउट रिकॉर्ड यू कैन नॉट एक्सेस ए एंड बी, इसीलिए रिकॉर्ड डॉट ए और रिकॉर्ड डॉट बी लिखना हमें ज़रूरी है। देन गेट सी एच, एंड यहाँ तक हमारा मेन फंक्शन क्लोज हो गया। अब जो ये हमने डिस्प्ले लिखा है, यहाँ पे हमने डिस्प्ले को डिक्लेयर किया था, यहाँ पे डिस्प्ले को कॉल किया है। अब एक पार्ट इसका बच गया, दैट इज़ द डेफिनेशन पार्ट। तो अब हम डिस्प्ले को डिफाइन करेंगे। नाउ हम किसी भी फंक्शन को डिफाइन करने के लिए, उसकी डेफिनेशन देने के लिए फंक्शन का रिटर्न टाइप लिखेंगे, देन फंक्शन का नाम लिखेंगे, एंड देन हम यहाँ पे फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स लिखते हैं। मीन्स जिसे आपने डिक्लेरेशन में सिर्फ डेटा टाइप्स लिखे थे, इन डेटा टाइप्स के साथ आर्ग्यूमेंट्स के नाम भी लिखने हैं, बट वो आर्ग्यूमेंट्स एक्चुअल नहीं होंगे, सिर्फ फॉर्मल होंगे। जब आप इसको कॉल करेंगे तो वो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट से रिप्लेस हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा वॉइड डिस्प्ले इंट एक्स कोमा कैर वाई। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आप जो भी आप लिखोगे, ठीक है, जैसे हमने एक्स और वाई लिखा और कॉल करते टाइम हमने रिकॉर्ड डॉट ए और रिकॉर्ड डॉट बी लिखा है, यानी कि एक्स जो है रिकॉर्ड डॉट ए से रिप्लेस हो जाएगा और ये वाई है वो रिकॉर्ड डॉट बी से। इस फंक्शन में जहाँ भी एक्स और वाई होगा वो हर एक एक्स रिकॉर्ड डॉट ए से रिप्लेस होगा और हर एक वाई रिकॉर्ड डॉट बी से रिप्लेस हो जाएगा। नाउ फंक्शन की डेफिनेशन स्टार्ट होती है कर्ली ब्रेसेस, सी आउट यू आर इन द फंक्शन। ठीक है, आप फंक्शन के अंदर हैं, एज इट इज प्रिंट हो जाएगा क्योंकि एक स्ट्रिंग है। ठीक है, डबल कोट्स के अंदर है। देन सी आउट एक्स। ठीक है, एक्स मीन्स यहाँ पे हमने एक्स लिखा है। एक्स जब कॉल होगा तो यानी कि फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो भी होगा उसकी वैल्यू प्रिंट होगी, और हमने अभी बात की थी एक्स विल बी रिप्लेस्ड बाय रिकॉर्ड डॉट ए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, सी आउट में पहले
रिकॉर्ड डॉट ए की वैल्यू, देन टैब मैंने लिखा है मीन्स कुछ स्पेस आ जाए दोनों वैल्यूज़ के बीच में, एंड वाई किससे रिप्लेस होगा, रिकॉर्ड डॉट बी से, एंड रिकॉर्ड डॉट बी में जो भी आपने वैल्यू स्टोर की है वो यहाँ प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने क्या किया, हमारा जो स्ट्रक्चर था एग्जाम्पल, उसके दो मेंबर्स थे इंटीजर, उन दोनों मेंबर्स को हमने इंडिविजुअली हमारा फंक्शन था डिस्प्ले उसमें पास किया है। ठीक है, हम नेक्स्ट लेक्चर में इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे और इसकी आउटपुट देखेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं कि एक कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम कैसे फंक्शन में पास करते हैं। तो उसके लिए सेम वे में हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल सेम है। हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है एग्जाम्पल नाम का, और उसमें हमने दो डेटा मेंबर्स लिए हैं ए और बी। ठीक है, दोनों इंटीजर टाइप के। उसके बाद हमने रिकॉर्ड बना दिया, दैट इज़ वो उसका स्ट्रक्चर का वेरिएबल हो गया। उस रिकॉर्ड की हेल्प से आप ए और बी को एक्सेस कर सकते हो। देन मेन फंक्शन बना, क्लियर स्क्रीन लगाया, सेम वही काम है। द डिफरेंस यहाँ पे आएगा जब हम फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे। मैंने बताया था फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए फंक्शन का रिटर्न टाइप, देन फंक्शन का नाम, एंड देन जो भी आर्ग्यूमेंट्स, जितने आर्ग्यूमेंट्स वो लेगा वो सेपरेटेड बाय कोमा, और उसका हमें सिर्फ डेटा टाइप लिखना है उन आर्ग्यूमेंट्स का। जैसे पिछली एग्जांपल में वो दो इंटीजर ले रहा था तो हमने इंट कोमा इंट लिखा था। यहाँ पे क्या करेगा, हम पूरे स्ट्रक्चर को ही फंक्शन में पास कर रहे हैं तो आर्ग्यूमेंट सिर्फ एक होगा। ठीक है, और आर्ग्यूमेंट का टाइप होगा दिस वन, स्ट्रक्ट एग्जाम्पल। ठीक है, तो हमने फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए लिखा void, फंक्शन का नाम है डिस्प्ले, एंड देन स्ट्रक्ट एग्जाम्पल। ठीक है, यानी कि एक आर्ग्यूमेंट है ये बस, और ये एक तरह से पूरा एक डेटा टाइप की तरह ही काम करेगा। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कि कैसे हम इसको लिखेंगे। उसके बाद सेम वे में हमने दो नंबर एंटर करवा लिए, सी आउट, सी इन, रिकॉर्ड डॉट ए, रिकॉर्ड डॉट बी। यहाँ पे हम फंक्शन को कॉल करेंगे। लास्ट टाइम जब हमने फंक्शन को कॉल किया था तो हम कैसे करते हैं, फंक्शन का नाम लिखेंगे एंड देन पेरेंथेसिस में एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स हम पास करते हैं, क्योंकि पिछले में हमारी एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स क्या थी, ए और बी, क्योंकि हम मेंबर्स को पास कर रहे थे और ए और बी मेंबर्स थे हमारे फंक्शन स्ट्रक्चर के। इस बार हम पूरे स्ट्रक्चर को ही पास कर रहे हैं, तो आप सिंपल स्ट्रक्चर वेरिएबल जो है, जो आपने यहाँ पे रिकॉर्ड लिखा है वो लिख देंगे, तो पूरे स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली आपके फंक्शन में पास हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने सिंपल फंक्शन का नाम लिखा है और यहाँ पे स्ट्रक्चर वेरिएबल यानी कि रिकॉर्ड। ओके, गेट सी एच फंक्शन, यहाँ पे मेन फंक्शन हमारा क्लोज हो गया। देन void डिस्प्ले, यहाँ पे हम डिस्प्ले जो हमने फंक्शन लिया है उसको डिफाइन कर रहे हैं, तो उसके लिए फंक्शन के रिटर्न टाइप लेंगे, फंक्शन का नाम, एंड देन कुछ फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स जो जब कॉल करेंगे फंक्शन को तो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट से रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें पता है सबसे पहले तो हम ये, जैसे हमने डिक्लेरेशन के टाइम पे लिया था एज इट इज़, ये तो लिखते ही हैं, तो हमने लिख दिया स्ट्रक्ट एग्जाम्पल, ये हमारा एक तरह से डेटा टाइप हो गया। एंड देन फॉर्मल आर्ग्यूमेंट का नाम, जैसे मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड वन लिया है, आप कुछ भी ले सकते हो। जब भी आप कॉल करोगे ये जो नाम है ये रिप्लेस हो जाएगा एक्चुअल जो स्ट्रक्चर का वेरिएबल है जो आपने यहाँ पे पास किया है उससे। देन यू आर इन द फंक्शन प्रिंट हो जाएगा क्योंकि एक स्ट्रिंग है। देन सी आउट रिकॉर्ड वन डॉट ए। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो आपने फॉर्मल आर्ग्यूमेंट लिया है, ठीक है, ये डॉट ए। ठीक है, जब भी आप कॉल करोगे रिकॉर्ड वन जो है वो मैंने अभी बताया रिकॉर्ड से रिप्लेस हो जाएगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या हो जाएगा रन टाइम पे, रिकॉर्ड डॉट ए, यानी कि रिकॉर्ड और उसका डेटा मेंबर जो है उसको एक्सेस करेगा ए को, एंड देन टैब देके रिकॉर्ड वन डॉट बी। जब हम कॉल करेंगे तो अगेन रिकॉर्ड वन हमें पता है किससे रिप्लेस हो जाएगा, रिकॉर्ड से, तो ये क्या बन जाएगा रिकॉर्ड डॉट बी। इस तरीके से ए और बी की वैल्यू यहाँ प्रिंट हो जाएगी। तो अभी हमने देखा कि कैसे हम एक स्ट्रक्चर के मेंबर्स को फंक्शन में पास कर सकते हैं और कैसे एक कंप्लीट स्ट्रक्चर को फंक्शन में पास कर सकते हैं, और हमें कब कौन से मेथड की ज़रूरत होती है। जब हमें कुछ स्ट्रक्चर मेंबर्स को की ज़रूरत है फंक्शन में तो हम मेंबर्स को डायरेक्टली पास कर देंगे, और हमें जब मोस्टली सारे मेंबर्स की ज़रूरत है फंक्शन में तो हम डायरेक्ट स्ट्रक्चर को ही फंक्शन में पास कर देते हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। दोनों जो मेथड्स हैं
पासिंग स्ट्रक्चर मेंबर्स टू द फंक्शन एंड पासिंग स्ट्रक्चर टू द फंक्शन आपको समझ आ गया होगा। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम इन दोनों प्रोग्राम्स को रन करेंगे और आउटपुट को देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।